वेलकम गाइस। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। देखिए गाइस, क्वेश्चन 1 में हमसे क्या कह रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। हमें कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें इन स्टेटमेंट को पढ़कर ये बताना है कि क्या स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए गाइस कि एवरी रेशनल नंबर इज़ ए रियल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? जैसा कि गाइस हमने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में सारे नंबर्स के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ हमने पढ़ा था कि रियल नंबर के अंदर रेशनल और इरेशनल दोनों नंबर इंक्लूड होते हैं। तो इट मीन्स जितने भी रेशनल नंबर होंगे ऑब्वियसली वो तो रियल होने ही हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका आता है ट्रू। देखिए गाइस, सेकंड स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट ऑन ए नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म ऑफ √m वेयर m इज़ अ नेचुरल नंबर। क्या सारे पॉइंट नंबर लाइन पर √m की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं जहाँ पे m एक नेचुरल नंबर होता है? तो देखिए गाइस, हम जानते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक चलते रहते हैं। अब यहाँ बात करें हम नंबर लाइन की, तो नंबर लाइन में तो पॉजिटिव भी इंटीजर मेंशन होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। अगर m एक नेचुरल नंबर है, मान लेते हैं कि m की वैल्यू 4 है, तो उसका √ कितना होगा 2, तो 2 यहाँ मेंशन होगा। हर नेचुरल नंबर का √ भी एक नेचुरल नंबर ही आएगा। लेकिन अगर हम यहाँ वो कह रहा है कि सारे नंबर √ m की फॉर्म में होते हैं, तो सारे नहीं होते हैं, क्योंकि या तो नेगेटिव भी होते हैं। केवल पॉजिटिव नंबर ही m की फॉर्म में √m की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। नेचुरल नंबर के रूट भी नेचुरल नंबर ही होंगे, केवल वो ही यहाँ पे मेंशन हो सकते हैं। इस कंडीशन में ये वाले नंबर फिर कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों मेंशन होते हैं। और जबकि ये स्टेटमेंट हमसे क्या कह रहा है कि सारे हो सकते हैं, नहीं सिर्फ पॉजिटिव हो सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे चलते हैं। देखिए गाइस, हमसे कह रहा है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल नंबर। क्या सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? हाँ, हमने फर्स्ट स्टेटमेंट में पढ़ा कि हर इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, लेकिन रियल ये कह रहा है कि हर रियल नंबर इरेशनल होता है, नहीं, क्योंकि रियल नंबर में तो रेशनल भी इंक्लूड होता है। तो हाँ, इरेशनल नंबर रियल हो सकता है, लेकिन सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, लेकिन रियल नंबर इरेशनल सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं। सारे इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, मगर सारे रियल नंबर इरेशनल नंबर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर रेशनल भी इंक्लूड होते हैं। तो इस तरीके से आपका थर्ड स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया। तो ये गाइस क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 गाइस हमसे क्या कह रहा है, ऑल द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट given the example of square root of a number that is rational number। गाइज हमसे ये कह रहा है कि ऑल द स्क्वायर रूट्स, जितने भी स्क्वायर रूट्स हैं पॉजिटिव इंटीजर के, वो इरेशनल होते हैं। देखिए गाइज, ये तो स्टेटमेंट पढ़ते ही हमें पता चल गया है कि ये फॉल्स होना है, क्योंकि जितने भी हमसे कह रहा है कि स्क्वायर रूट्स हैं पॉजिटिव इंटीजर के, तो पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर रूट, सारे स्क्वायर रूट इरेशनल तो हो नहीं सकते, क्योंकि इरेशनल नंबर में तो हमने ये पढ़ा था, जब बेसिक वाला वीडियो हमने देखा था, कि जिन भी नंबर के स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाले जाते हैं, नहीं निकाले जा सकते हैं, वो इरेशनल होते हैं। लेकिन ये कह रहा है कि ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, सभी तो नहीं होते हैं। अब जैसे √4 है, वो भी 4 भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर हम √4 का रूट निकालेंगे तो 2 तो रेशनल है, लेकिन इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो ये कह रहा है कि रेशनल है, तो फॉल्स हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, तो हम यहाँ लिख देंगे कि नो। अब ये कह रहा है कि इफ़ नॉट, अगर नहीं है, तो गिवन द एग्जांपल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज़ रेशनल। तो हमें एक ऐसे नंबर का स्क्वायर रूट का एग्जांपल देना होगा जो कि रेशनल है। तो देखिए गाइस, √4 एक पॉजिटिव इंटीजर है और हम उसका स्क्वायर रूट करते हैं, तो हमें
2 मिलता है, जैसा कि हम जानते हैं कि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। और 2 क्या है, वेयर 2 इज़ अ रेशनल। तो गाइज ये एग्जाम्पल से हमने इसको समझा भी दिया है। अब गाइज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए गाइज क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि शो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन, कि हम √5 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए गाइज नंबर लाइन के बारे में तो आपने अर्लियर क्लासेस में भी पढ़ लिया था। अब नंबर लाइन पर हमें √5 को शो करना है। अभी जैसे गाइज मैं आपको कुछ एग्जांपल से बताता हूँ। अगर हमें कहा जाता है कि √4 शो करना है, तो हम जानते हैं कि √4 कितना होता है गाइज, 2। अगर हमसे कहा जाता है कि √9 शो करना है, तो हम जानते हैं वो होता है 3। तो हम इजीली नंबर लाइन पर शो कर सकते थे, जैसे ये 0, 1, 2, 3। तो यहाँ √4 शो करना होता तो हम इस पे पॉइंट मार्क कर देते, ये ए पॉइंट √4 हो जाता। और अगर हमें √9 करना होता तो हम इस पे ये पॉइंट मार्क कर देते, ये √9 हो जाता। लेकिन इसने हमसे क्या कहा है कि क्या शो करना है, √5 शो करना है। अब √5 कैसे शो करेंगे, देखिए गाइस, इसको शो करने के लिए पहले हमें एक रूल को समझना होगा जो राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है, पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पढ़ लेते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल एक्चुअल में होते क्या हैं। देखिए गाइस ये राइट एंगल ट्रायंगल है, को हम नाम दे देते हैं ABC। हम जानते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में वैसे बेसिकली और सभी ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, और यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों साइड्स के नेम भी होते हैं। देखिए गाइज ये जो BC है इसे हम बेस कहते हैं। राइट एंगल के जस्ट सामने वाली जो साइड होती है, अपोजिट साइड ऑफ राइट एंगल के अपोजिट में जो साइड होती है, इसे हम हाइपोटेनस कहते हैं, इसे हम हाइपोटेनस के नाम से जानते हैं। और ये जो लाइन होती है जो बिल्कुल स्ट्रेट होती है राइट एंगल से, या इसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं, जो इस राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट होती है उस साइड को हम परपेंडिकुलर के नाम से जानते हैं। अब देखिए गाइस हमने ये तो पढ़ लिया कि इसके अंदर कौन कौन सी साइड्स होती है और उनके नेम क्या है। अब इन तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन होता है गाइस। हाँ, ये रिलेशन के बारे में हमने हो सकता है पहले की क्लासेस, अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हो। अगर नहीं पढ़ा है तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ। इन तीनों साइड्स के बीच में रिलेशन होता है, जिस रिलेशन को हम पाइथागोरस रूल से या पाइथागोरस थ्योरम से हम समझ सकते हैं। ये रिलेशन क्या होता है गाइस कि हाइपोटेनस किसके इक्वल होती है, √ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर हमें हाइपोटेनस फाइंड करनी हो तो हम परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर अपोन में √ लगाकर फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे गाइस देखिए एक और कंडीशन मैं आपको बता दूं कि जब भी हम √5 को नंबर लाइन पर शो करने जाते हैं, किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे शो करने जाते हैं, तो वहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म होता है। तो उस राइट एंगल ट्रायंगल में ऑलवेज परपेंडिकुलर हमें क्या रख के चलना है, 1 रख के चलना है। ऑलवेज हमें परपेंडिकुलर क्या रख के चलना है, 1। कोई सा भी नंबर आपको नंबर लाइन पे शो करने के लिए दिया जाएगा, वहाँ परपेंडिकुलर आप क्या रख के चलेंगे, 1। अब देखिए गाइस यहाँ हमें इस ऑपरेशन में हमें √5 लेकर आना है। तो यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया। अब मैं यहाँ पे कौन सा ऐसा एक नंबर रखूँ कि जिसको यहाँ पे रखने, जिसका स्क्वायर करने पर मुझे इस पूरे ऑपरेशन में √5 मिल जाए। तो देखिए गाइस अगर हम यहाँ पे 2 रखते हैं तो कुछ इस तरीके से हमारी हाइपोटेनस बनेगी। √1 का स्क्वायर यहाँ पे कितना होता है, 1, और 2 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे, 4। मुझे यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी लेकर आनी थी, √5, क्योंकि मुझे √5 को ही तो शो करना है नंबर लाइन पे। तो मैं यहाँ पर हाइपोटेनस की वैल्यू √5 लेकर आ गया।
अब देखते हैं गाइस कि हम इसको शो कैसे कर सकते हैं। अब हमें एक डायग्राम बनाना होगा। मैं गाइस यहाँ पे आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, उससे आपको क्लियरली शो हो जाएगा कि हम √5 को नंबर लाइन पर शो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले गाइस हमें एक नंबर लाइन बनानी होगी। हम एक यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हम जानते हैं कि नंबर लाइन स्टार्ट कहाँ से होती है, 0 से, तो यहाँ 0। अब देखिए गाइस यहाँ पर हमें 1 सेंटीमीटर पे नंबर मार्क करने होंगे। हमें यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पे नंबर मार्क करने होंगे, जिस तरीके से ये देखिए गाइस, ये 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इतना इनफ होगा क्योंकि हम जानते हैं कि √5 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो देखिए गाइस इस पॉइंट पर मैं 1 लिख देता हूँ, इस पॉइंट पर मैं 2 मार्क कर देता हूँ, इस पॉइंट पे मैं 3 मार्क कर देता हूँ और इस पॉइंट पे मैं 4 मार्क कर देता हूँ। अब हमने जब यहाँ पे हाइपोटेनस निकाली थी √5, तो वहाँ पे मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 होगा। तो यहाँ पे जब भी हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो बल 1 लेंगे, और जो बेस यहाँ पे हमारा निकल के आया था वो था 2। देखिएगा इस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यहाँ 1 का स्क्वायर मेंशन किया था और बेस का स्क्वायर यहाँ पे 2 का स्क्वायर था, यानी बेस हमारा 2 है। तो पहले हम बेस बना लेते हैं। देखिए गाइस यहाँ पे ये 2, ये हमारा बेस हो गया। अब हमें परपेंडिकुलर कितना बनाना है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर के इक्वल परपेंडिकुलर इस तरीके से बना लेते हैं। अब गाइस हमें इसको नाम दे देना है। इस 2 पॉइंट को तो हम नाम दे देते हैं A, और जहाँ जहाँ पे 1 सेंटीमीटर बन के आई ये लाइन, इसको 0 से मेंशन कर देना है। इसको 0 से जॉइन कर देना है इस तरीके से। अब देखिए गाइस ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की फॉर्म में ये ट्राइंगल बनता नज़र आ रहा है। इस पॉइंट को गाइस आप नाम दे सकते हैं B। तो हमारा एक OAB करके ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल इस पर फॉर्म हो चुका है। अब गाइस आपको क्या करना है, कंपास लेना है और यहाँ से इस कंपास को 0 पे रखना है। देखिए किस तरीके से, यहाँ से इस 0 पे इस कंपास को रखकर, और कितनी लेंथ लेंगे हम, इस OB के इक्वल की लेंथ लेंगे। कितनी लेंथ लेनी है हमें, OB के इक्वल की लेंथ लेनी। इतनी लेंथ अगर हम लेते हैं और यहाँ से अगर हम आर्क ऐसे लगाते हैं, ये इस तरीके से, तो गाइस ये आर्क इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगा, ये आर्क इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर कट करेगा वो पॉइंट आपका √5 हो जाएगा। अब इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C, एंड दैट इज़ √5। तो गाइस इस तरीके से हम √5 को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। यहाँ देखिए हमने बेस में एक बार रिपीट कर देता हूँ, बेस हम 2 सेंटीमीटर के इक्वल लेंगे। परपेंडिकुलर ऑलवेज 1 सेंटीमीटर के इक्वल लिया जाता है। फिर हमने O से B को ज्वाइन किया है और OB की लेंथ के इक्वल का एक आर्क हमने इस नंबर लाइन पे लगाया है। जहाँ पे आर्क जिस पॉइंट पर इस नंबर लाइन को कट करेगा उस पॉइंट को हमने C नाम दिया है, एंड दैट इज़ आवर √5, दैट इज़ आवर √5। तो ये √5 नंबर लाइन पर शो हो जाता है। तो ठीक है गाइस, ये हो चुके हैं आपके क्वेश्चन 1 और 1, 2, 3। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 के बारे में पढ़ेंगे।